वेलकम स्टूडेंट्स। आज के राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ढोला मारूरा दूहा एक लोक का काव्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थानी का बहुत सुप्रसिद्ध लोक काव्य है और राजस्थानी की प्रेम गाथा को लेकर ढोला मारूरा ग्रंथ की रचना हुई है और विप्र लंबशंगार का ये अद्भुत ग्रंथ है। इस कृति में लोक जीवन का अपने जीवंत रूप में चित्रण हुआ है। ये रचना किस कवि की है, किसके द्वारा लिखी गई है, इसके संबंध में विद्वानों का बड़ा ही मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये कुशलाव कवि के द्वारा लिखी गई है, परंतु इनकी शैली को देखते हुए किसी की भी कृति मानना इसके लिए असंभव प्रतीत होता है। ये मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाने के कारण इसका स्वरूप विस्तृत होता गया। ढोला मारूरा दूहा एक लोक गाथा होने के कारण अपनी कुछ अलग विशेषताएं रखती है। एक लोक गाथा की विशेषताओं के आधार पर हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो पहली है विभिन्न लोक पदों का वर्णन। ढोला मारूरा दूहा में जन समुदाय के विश्वास, आचार विचार, लोक मान्यताएं, व्रत त्योहार आदि का उल्लेख मिलता है। जन सामान्य के लिए क्रियाकलाप इसे जीवित रूप प्रदान करते हैं। सावन की पहली तीज, कचरे तीज का वर्णन इसमें मिलता है। सभी अवसरों पर मारवणी ढोला की प्रतीक्षा करती है। कजरी चीज राजस्थान में अत्यंत महत्व रखती है। जेबू, ढोला, पीहू, काजलिया रीति, चमक मरेसी, मारवी, देख खिलवा, बाज। लोक धारणाओं का वर्णन। हमारे समाज में लोक धारणा है कि परदेशी प्रिय को वसंत ऋतु में घर लौट आना चाहिए। ढोला मारूरा दूहा की मारवणी भी फागुन के महीने में अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। फागुन मसी बसंत ऋतु आपनी जब नप सुनेसी, चार चरचू मिस खेलती, होली जंपा वेसी। लोक विश्वास। मानव शरीर के अंग स्फुरण भाव का संकेत करते हैं। आँख, नाक, नाभि, उदर, भुजा आदि के फड़कने से अलग अलग तरह के शकुन होते हैं। उनका वर्णन भी ढोला मारूरा दूहा में किया गया है। कौवे का बोलना भी शकुन होता है। जो कहते हैं कि कौवा उड़ जाए बोलकर तो घर में कोई अतिथि आता है, आवागमन का सूचक होता है। ढोला मारूरा दूहा में ये लोक विश्वास कई स्थानों पर व्यक्त हुआ है। बालम एक खिलो रे दे, आई सकई तू आए, बाहर या चक्किया, काग उड़ाए उड़ाए। कुछ दोहों में शाप लगना, नजर डायन का असर होना, सम्मोहन आदि लोक विश्वासों का उल्लेख किया गया है। प्रीतम का मन गरिया, थल थल जल थल बादल लिया, घन बरस तही सू किया, लस फागुनिया। नजर लगना, खंजन नेत्र विशाल गम काहि लागई चरण, चिंता डायन ज्वालये, त्याग रघु अंगन धोई, कहिए लोकशाही, कही सुंदरी सहाय। लोकमानस की अभिव्यक्ति। लोक कथाओं में मनुष्यतर प्राणी भी अपने भाव प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। ढोला मारूरा दूहा में पशु पक्षी व दृढ़ पदार्थ भी अपने भावों का प्रकाशन करते हैं, जो प्राकृतिक हैं, फिर भी पशु पक्षी व जड़ पदार्थ कथा प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। ढोला व मारवणी तो अलग अलग प्रसंगों में संभाषण करते हुए प्रतीत होते हैं। एक जगह पर ढोला संवाद का उदाहरण द्रष्टव्य है। देश वीरांगन दोलना, दुखी हुआ यहाँ आई, मन मंगता पाया नहीं, ऊँट काटला खाई। इस तरह से एक अन्य स्थान पर ढोला के महल में प्रवेश से ही खंबे नाचने लगते हैं, दीवारें आपस में बातें करने लगती हैं तथा इस जड़ पदार्थ भी कथा प्रवाह में अपना योगदान देते हुए नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त विनोद के लिए मारवणी व ढोला का पहेली पूछना, शुक आदि से बात करना, शुक आदि के द्वारा संदेश भिजवाना, जिससे ढोला मारूरा दोहा में लोकमानस की अभिव्यक्ति
हुई है। लोकमानस का चिंतन। कुछ प्रचलित लोक मान्यताएं दोहों के रूप में लिखे गए हैं। ढोला मारूरा दुहा में इनकी अभिव्यक्ति हुई है, जैसे गायन दुख को भुला दिया मन में मोह लेता है, दुख मार मन हरण जो नंदन होई, निवास स्थान पर संगीत सुगंध, सवारी के लिए घोड़ा वर, सुंदर स्त्री है तो विदेश जाना व्यर्थ है, तंतीना आत्मोल रस, सुरई सुगंधी जाए, भागंतरी घर घोड़ी, किशन दिखावत जाए। आदर्श गृहिणी के गुण नम्रता, क्षमा, गुणवंती एवं मनोहरता होते हैं। इससे संबंधित दोहा इस प्रकार है। नवनी सुमनी बहुगुणी, सगुणी आनई सियाई, जो घनी एई समय तब जिव किम उलाई जड़ी। लोक काव्य। कथानक रूढ़ियों के रूप में लोक काव्य के अंतर्गत जड़ पदार्थ भी अपने भाव प्रकट करते हैं। एक अन्य स्थान पर वृक्ष के पास की झाड़ी अपनी हरी भरी होने का रहस्य बताती है और कहती है कि ना तो मुझे तुम्हारे साजन ने सींचा है, ना ही अकाल में वर्षा हुई है। मेरे नीचे से ढोला गुजर गया था, वह मुझसे अपना ऊँट बांधा था, इसलिए मैं हरी भरी हूँ। इसी प्रकार मालवणी के महल में ढोला के आगमन होते ही सारे मारवणी के महल में ढोला के आगमन होते ही सारे वातावरण में आनंद छा आता है। फलस्वरूप सारा घर हंसने लगता है, खम्भे नाचने लगते हैं, खाट खेलने लगती है। खम्भा नाचई घर हंसई, खेलन लागी खाट। देह सुख का वर्णन भी शिष्ट साहित्य में वर्णित नहीं होता, किंतु लोक काव्य में इसे सहज भाव से वर्णित किया जाता है। ढोला मारूरा दुहा में प्रेम युगल की पूरी कहानी अष्टयाम वर्णन किया गया है, जिसमें साथ ही दोनों के अतिरिक्त रंग महल का दीपक भी है। लोक संस्कृति का वर्णन। मारवाड़ी की श्रृंगार सज्जा के प्रकरण में आए दोहों में तत्कालीन साजन की वेशभूषा, संस्कृति, आभूषण आदि का ज्ञान होता है। सखियाँ मारवणी के उपटन मलती हैं, उसके शरीर को स्वच्छ करती हैं तथा प्रियतम से मिलन के लिए तन रूपी मंडप को सजा देती हैं, जिसमें आकर ढोला निवास करेगा। थम थस्तर थराई, उलट पड़े हो जाना गंध, माग चालिए मंदिर, झीणे बादल चंद। थम थमर गुर्रऊ पल सोने की पाय, मार चाले मंदिरे जानी घूंघटो डंडाल। अनगढ़पन। ढोला मारूरा दोहा में एक लोक गाथा है, इसीलिए उसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता दिखाई नहीं देती। सादगी और सौभाग्यता में डूबी हुई रचना है। कृत्रिम सौंदर्य प्रदान करने के लिए उसमें कहीं भी कोई चेष्टा दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए उसमें अनगढ़पन है और उसी में उसका सौंदर्य है। मौखिक परंपरा। लोक गाथा में प्रायः मौखिक परंपरा पर आधारित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गायन के रूप में इसे हस्तांतरित किया जाता है। यही कारण है कि इसके कलेवर में एक रूपता नहीं होती। ढोला मारूरा दुहा 20वीं शताब्दी तक परंपरा के साथ साथ चलती रही। बाद में इसे लिपिबद्ध कर लिया गया। गाँव में आज भी मौखिक परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। आज भी राजस्थानी संस्कृति में काव्य रचा बसा हुआ है। गेयता। गायन के द्वारा ही ये काव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है, अतः इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। ढोला मारूरा दुहा में लय, ताल, छंद, कोमलता, मधुरता, छंदबद्धता सभी निहित है। इसी रूप में इसके दोहों की रचना हुई है। अज्ञात रचयिता का होना। लोक काव्य के रचयिता प्रायः अज्ञात ही रहते हैं। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है, इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। पूरी रचना एक कवि के द्वारा रचित नहीं है। मौखिक परंपरा के कारण इसमें समय समय पर बहुत से परिवर्तन आते रहे। निरंतर इसका आकार बढ़ता गया। ऐतिहासिकता की कमी। कोई भी लोक गाथा सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है, अतः केवल पात्रों के नाम ही ऐतिहासिकता रखते हैं, अन्य घटनाएं सब संदिग्ध और काल्पनिक हैं। अलंकार योजना का अभाव। लोक कथाओं में प्रायः अलंकार योजना का सहसा अभाव रहता है। कहीं सामान्य रूप से स्वाभाविकतावश अलंकार स्वयं समा गए हैं। प्रयासवश अलंकारों का संयोजन इस रचना में नहीं हुआ है। इसकी सृष्टि में सरस लोक गाथा सिद्ध होती है।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर लोक गाथा के प्रमुख तत्वों की कसौटी पर कसने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि ढोला मारूरा दूहा लोकप्रिय है, सरस लोक गाथा है, अत्यंत लोकप्रिय भी है। ये अपनी सरसता और सजीवता मानवीयता के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। पूर्व राग प्रेम का वर्णन। पूर्व राग प्रेम में किसी के गुण श्रवण से, किसी के चित्र दर्शन से, तो किसी के स्वप्न दर्शन से उत्पन्न होता है। इसमें मारवणी को ढोला के स्वप्न में दर्शन होते हैं और उससे मारवणी विरह व्यथित हो जाती है और उसे ढोला की याद सताने लगती है। तो पूर्व राग प्रेम से वर्णित ये ढोला मारूरा कथा अत्यंत सरस लोक गाथा है और इसका कलेवर लोक काव्य की संपूर्ण विशेषताओं पर खरा उतरता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।